औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना हॉरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज हूत के ऊपर पाइसेस ख़वातीन हज़रात का सितंबर कैसा गुजरेगा। सितंबर के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो इनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, कौन से ऐसी नजरात हैं जो इनको मुतासर कर सकती हैं, और ये कौन सी चीजें जो इनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। एक अच्छी सी राय का, खूबसूरत से जुमलों का इजहार जरूर करना है जिससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पाइसेस का जनरल व्यू दे देता हूं आपको ताकि आपको आसानी हो जाएगी पूरी वीडियो में कि मैं आपको क्या चीजें बताने वाला हूं। ओवरऑल व्यू पहले ले लेते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि पाइसेस के लिए ये महीना मुख्तलिफ चैलेंजेस पेश करता हुआ आ रहा है। इस महीने में राहु की मौजूदगी जो है सही और गलत की निशानदेही में पाइसेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, और मुमकिन तौर पर दोस्ती में आपकी जो फ्रेंडशिप है, आपके रिलेशन जो है वहां पे तनाव भी पैदा हो सकता है। और इस दौरान थोड़ा सा अपने जुमलों के ऊपर, अपने बोल चाल के ऊपर काबू रखें और वादों को बरकरार रखें। इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। झूठे वादों से परहेज करें, ये भी बड़ी एक अहम चीज है। और सफर जो है वो साथी अपने दोस्तों की मशावरत के साथ करें। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। उतार चढ़ाव के बावजूद कारोबार की जो कोशिशें होंगी वो मुस्बत निशानदेही करती नजर आएंगी, पॉजिटिव थिंग्स करती नजर आएंगी। अगरचे खानदानी मामलात में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, नज्म ज़ब्त बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इस सारे महीने के अंदर सबसे अहम चीज होगी आपके लिए, पाइसेस के लिए, अफ़ाम तफ़हीम। जब आप इन सारी चीजों को अफ़ाम तफ़हीम से देखेंगे, मुस्बत नोट पर देखेंगे, मुस्बत पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। शादीशुदा जोड़ों के लिए भी पॉजिटिव होने का चांस है, मगर कुछ अफ़ाम तफ़हीम की कमी की वजह से कुछ तनाज़ात जन्म दे सकते हैं जिसकी वजह से मुश्किलात हो सकती हैं। कोशिश करें अपनी चीजों को समझने की, सही और गलत को सिलेक्ट करना सीखें। अपनी चीजों को देखें कि अल्लाह ताला ने आपके सामने किन चीजों को पेश किया, उसे समझने की कोशिश करें। बिना सोचे समझे किसी चीज की सिलेक्शन करना, किसी चीज के ऊपर बहस मुबाहिसा करना, जब आपको किसी चीज का इल्म नहीं है ना, उसकी जगह पे अपने आप को उसको साबित करने के लिए अपना सर धड़ लगा देना, ये गलत। इससे बचें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। और दूसरी बात ये कि अपने अखराजात को कंट्रोल में करें, ये बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ मसाइल हो सकते हैं। सेहत के ऊपर भी कुछ इश्यूज हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा। सेहत के ऊपर भी मसाइल राहु और केतु जो है ना वो नजरात डाल रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके कैरियर के हवाले से। पाइसेस खवातीन हजरात का ये महीना कैरियर के ऊपर इस्तेहकाम लेकर आ रहा है, चीजें बेहतर होती नजर आ रही। इस दौरान आपके दोस्त आपकी को सपोर्टिव एनर्जी देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है मुश्तरी आपके 10वें घर पर हुक्मरानी कर रहा है, पूरे महीने तीसरे घर में रहेगा। और इसका मतलब ये है कि ज्यादा कोशिशों से ज्यादा फायदा होगा थर्ड हाउस। और मुतमईन होने से बच, यानी कि इतना मुतमईन ना होकर बैठ जाए, काम करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, फिर देखें क्या फायदे मिलते हैं, क्या चीजें बेहतर होती है। सुस्ती जो आपकी सुस्त रवि होगी वो मसाइल क्रिएट करेगी। एक्टिव होके आगे बढ़े, पॉजिटिविटी के साथ बढ़े और अपने कामों को बर वक्त करें। यानी कि जो काम आज का है उसे आज ही कंप्लीट करें, कर पर मेल ना लेकर जाएं, फिर मसाइल होंगे। और इसके साथ साथ जो सूरज की पोजीशन है वो चैलेंजेस के ऊपर काबू पाने में आपकी सलाहियत को फरोग दे रही है। तो बहुत पॉजिटिव चीजें, बहुत सारे मामला आपके हक में बहुत बेहतर हो रहे हैं। और थोड़ा सा सूरज के साथ जब केतु का आमना सामना होगा तो वहां पे आपके कैरियर के अंदर ग्रोथ पैदा होगी, चीजें बेहतर में होंगी। आपके अपने काम के मेयार के ऊपर कंप्रोमाइज मत कीजिएगा, क्वालिटी और मेयार के ऊपर जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। ये चीजें आपको बहुत बुलंद लेकर जाएंगी, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। और इस दौरान अपनी चीजों को बेहतर करें। विनस और केतु के साथ
कुछ चीजें आपके रिलेशनशिप जो है, पार्टनरशिप जो है, वो बड़ी बेहतर होती नजर आ रही, क्योंकि आपके उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से वो परेशानी का शिकार होते हैं, मगर आपको पाइसिस को उसके पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। तो इस दौरान चीजें बहुत बेहतर होंगी, आमदनी में भी इजाफा होगा करियर के हवाले से, लेकिन बैनुल अक़वामी राब्तों से फायदा मंद भी होंगे, यानी कि ओवरऑल करियर बहुत अच्छा रहेगा। तो इस दौरान थोड़े से हालात साजगार भी रहेंगे, मगर इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिक्र अहले बैत के चिराग को अपने घर में रोशन करें। सूरह कलम की आखिरी 2 आयात लिख कर अपने घर में अवेजा करें, अपने पॉकेट में रखें, उसका विर्द करें, उसके विर्द को पानी पे पढ़कर पी लें, इससे भी फायदा होगा। उसके बाद आते हैं जी आपके माली मामलात के ऊपर, फाइनेंशियल इशू की अगर मैं बात करूं पाइसेस के लिए, तो ये महीना अप एंड डाउन होगा, आमदनी बढ़ेगी, कम होगी, अखराजात भी बढ़ते कम होते नजर आएंगे, मगर इस दौरान आपको हालात का जायजा लेना है। जहां पे जरूरत है वहां पे खर्च करें, जहां पे जरूरत नहीं है गैर जरूरी अखराजात को तर्क कर दें, वरना अगर आप इन चीजों को तर्क नहीं करेंगे तो फिर माली मसाइल भी होंगे। देखिए, आप अगर आपको एक कलम की जरूरत है तो आप पूरा पैकेट लेते हैं तो फिर मसला है। एक कलम की जरूरत एक जगह लें, बाकी सेव करें पैसों को, चीजों को समझे, क्योंकि इस वक्त आपको जुपिटर पॉजिटिविटी दे रहा है, जुपिटर की पॉजिटिविटी आ रही है, तो इसकी वजह से आपकी चीजें बहुत बेहतर होगी। खानदानी मामलात के ऊपर भी, यानी कि खानदानी असासों की जानिब से भी कामयाबी मिलती नजर आएगी, वहां से चीजें बेहतर होंगी। और 7वें और 11वें घर के ऊपर मार्स की जो एनर्जीज हैं वो भी माली फवायद का बायस बन सकती है। तमाम ये ओवरऑल जर्नल जायजा है, हर एक आदमी का अलग अलग हो सकता है। ये कुछ लोग कहते हैं जी हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में उनके ज़ोडिकल साइन वही होते हैं, मगर उनकी पोजीशन और होती है तो उसके इम्पैक्ट और पड़ते हैं, तो उसकी वजह से चीजें बेहतर हो सकती हैं अगर आप इसको देखें। तो तमाम सूरज की पोजीशन भी आपकी अखराजात बढ़ा रही है, तो इस दौरान माली फवायद तो मिल रहे हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें भी बेहतर होंगी। और बहरहाल 2 चीजें हैं, मैं ये वाजे कर दूं, एक तो सैटर्न की हालत रिजत, और दूसरा सूरज और तारत का छठे घर से 7वें घर में मुंतकिल होना। इस दौरान पे कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, गैर जरूरी अखराजात हो सकते हैं, गैर नज्म ज़ब्त फैसले हो सकते हैं, उनसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न नज्म ज़ब्त को फॉलो करता है, और इस वक्त इन चीज़ों को कंट्रोल करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कुछ अखराजात भी के ऊपर तवज्जो की ज़रूरत भी होगी, तो वहाँ पे राहु जो है उनकी निशानदेही करता नजर आएगा, तो लिहाजा मुमकिन गलतियों के बारे में भी मोहतात रहना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव बेस के ऊपर चाहे पॉजिटिव रहें। हमेशा जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं सेहत के ऊपर। और हेल्थ की अगर मैं बात करूं पाइसेस की, तो ये महीना थोड़ा सा अप एंड डाउन्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना इनकी सेहत के ऊपर कुछ प्लेनेट की जो है नेगेटिविटी वो बड़ी पावरफुल पड़ रही है, तो जिसकी वजह से इनकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। वो क्यों पड़ रही है कि एक तो अपनी काम 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 दिन रात करें हम, काम के ऊपर ज्यादा तवज्जो की वजह से जो है ना सेहत में मुस्बत किरदार नहीं है, खाने पीने के ऊपर तवज्जो नहीं, मेडिसिन के ऊपर तवज्जो नहीं, जो अगर आप वो खा रहे हैं कोई बीमारी की वजह से, तो जो लापरवाही की निशानदेही है वो मसाइल क्रिएट करेगी, तो इससे बचने की कोशिश करें। पूरे महीने सैटर्न हालत रिजत में रहने के बाद साथ साथ मनफी असरात भी डाल रहा है, जिसमें पाँव में दर्द, छोटी मोटी चोटें लग सकती हैं, आंखों की एलर्जीज हो सकती हैं, रोड एलिमेंट जो है वो बड़ा मसाइल क्रिएट कर रहा है, बड़ा कंधों का दर्द और दर्द शकीका, गैंठिया जैसे मसाइल ऐसे हो सकते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा अपनी देखभाल के ऊपर तवज्जो दें, अर्ली मॉर्निंग वॉक करें, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट्स के अंदर न्यूट्रिशंस का ख्याल करें, और अपने डॉक्टर से बर वक्त अपॉइंटमेंट ले। अगर आप अपनी चीज़ों को देखभाल नहीं करेंगे ना, तो पाइसेस की हेल्थ का इशू बड़ा डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं। उसके बाद मोहब्बत, शादी और ज़ाती तल्कात को मैं देखूं तो इस तरह पाइसेस का सितंबर के अंदर तो इस बात का कभी इम्कान है कि रिलेशंस के जो है वो मुस्तहकम रहेंगे। और महीने के आगाज में 5वें घर पे अतारत काबिज रहेगा, आपके प्यार के इजहार को तेज करेगा कि जल्दी से मैं इसे बता दूं, कुछ भी है
तो आप चाह रहे होंगे कि मैं जल्दी से किसी को भी बता दूं, तो इससे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज ऐसी नहीं होती है, हर बात ऐसी नहीं होती कि यकदम से दूसरों को बता दी जाए। कुछ लोग बात हजम करने वाले नहीं होते हैं, उनसे बचना चाहिए। उनसे बचना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, और कुछ मुमकिन तौर पर गलत फहमियां भी पैदा हो सकती हैं, तनाज़ात भी पैदा हो सकती हैं। तो कोशिश करें काबिल एतमाद दोस्त जो आपके रिलेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बड़ा अहम किरदार अदा हो सकता है, और महीने के आखिर में निस्बतन चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। और मैं एक बात वाज़ेह करूं कि कभी भी जल्दबाजी में जुमलों का गलत चुनाव मत करें, अफ़ाम तफ़हीम के साथ पेश आएं। हमेशा जो अफ़ाम तफ़हीम है, प्यार मोहब्बत कोई भी चीज़ है, किसी भी जगह पे जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इस दौरान कुछ प्लैनेट्स की नेगेटिविटी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, बहरहाल फिर भी जुपिटर आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है, लेकिन एहतियात एहतियात, शक व शुबहात से बचे। कुछ शक व शुबहात जो होते हैं ना, वो रिश्तों को मुतासिर कर जाते हैं, फिर उन दरारों को भरने में बड़ा टाइम लगता है, उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। खानदानी मामलात के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर रहेंगी, कुछ चीज़ों के ऊपर आपकी तवज्जो जाएगी, जायदाद के मामलात के ऊपर भी। तो इन चीज़ों को बातचीत से सॉल्व करना है पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि सैटर्न की हालत रिजत इस बात की जानिब इशारा है कि कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और कुछ चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देंगी। जब इंसान तवज्जो के साथ कुछ चीज़ें करता है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपके आबाई या बाई ताल्लुक के जरिए भी अब माली फवायद मिलने के कभी चांसेस हैं। आते हैं जी सितंबर की रेमेडीज की जानिब। स्पाइसेस की सितंबर की रेमेडीज की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इन्हें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना चाहिए। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को घर में रोशन करना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत करना। इनके लिए सबसे बेहतरीन जो है सूरह मुल्क की तिलावत करना और सूरह रहमान की तिलावत करना। वक्त बना लें, जब मौका मिले आप उसकी तिलावत करें, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। और उसके बाद अपनी दरमियानी उंगली के अंदर जुमेरात वाले दिन सोने की अंगूठी में, ये मैं बात वाजे कर दूं, सोने की अंगूठी में पुखराज पहने, बड़ा फायदा मिलेगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और सेहत की बेहतरी के लिए आपको सूरह रहमान को पाबंदी से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ये बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और कोशिश करें रोजाना की बुनियाद पर कुरान करीम की तिलावत करें। तिलावत करना भी बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं जी हम एक साइड से कुरान पढ़ रहे हैं तो तरतीब से पढ़ते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं जी हमें छोटी सूरतें आती, जो भी सूरह मुबारक आती है पढ़े, जरूरी नहीं कि जो बताई जाती है वो पढ़े। अब कुछ लोग थोड़ा पढ़े हुए हैं, कुछ ज्यादा पढ़े हुए हैं, कुछ को नहीं पता। जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, जो सुन सकते हैं वो सुन लें। उसके बाद अपने घर के अंदर चराग हफ्ते वाले दिन चंबेली के तेल का चराग रोशन करें हफ्ते वाले दिन। और उसके अलावा अपने घर के अंदर जो है सूरह यासीन पढ़ने का एहतमाम करें। इंशाल्लाह ताला बहुत पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी। किस्मत का रंग, खुशकिस्मत शेड्स जो होंगे सितंबर में आपको जो पॉजिटिव एनर्जी देते नजर आएंगे वो है पीले रंग के जितने भी शेड्स हैं। और जो नंबर हैं वो 3 और 5, दो नंबर जो है वो बड़े कीमती होंगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते नजर आएंगे। रोजाना अपने आप को तन्हाई में 30 मिनट्स रोजाना की बुनियाद पर निकालें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, तन्हाई में बैठ जाएं, दुरूद सलाम पढ़ें, अंधेरा कर लें, रोशनियां बंद कर दें, दिल के चिराग को रोशन करें, जिक्र अहले बैत करें, इंशाल्लाह ताला बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और उसके साथ साथ बुध वाले दिन सब्ज रंग का लिबास जरूर पहने। एक तो मरकरी की पॉजिटिव एनर्जी आएगी, दूसरा जो है वो आपके कम्युनिकेशन सेक्टर को ग्रोथ करेगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और अपने कुव्वत मदाफत का जो निज़ाम है उसे बढ़ाने के लिए रोजाना 1 चम्मच शहद का जरूर इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर रहेगी। इससे आपकी एक तो हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जॉइंट्स पेन्स का जो इशू है उसके अंदर बड़ी आपको सपोर्टिव एनर्जी मिल जाएगी, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें बेहतर होगी। जुमेरात वाले दिन अपने पर्स के अंदर पीले रंग का कपड़ा, पीले रंग का रुमाल भी आप रख सकते हैं, उसका भी बड़ा फायदा होगा। जुमेरात वाले दिन मस्जिद में या किसी भी मजहबी मुकामात के ऊपर आप खैराती कामों में हिस्सा लेना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और अपने रूहानी तल्लक को बढ़ाने के लिए
अपनी रूहानी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए रोजाना थोड़ी देर के लिए कुछ लम्हा तन्हाई में बैठकर खामोशी के साथ ऐसा अपने आप को साइलेंट कर ले, खामोश हो जाए, उससे भी आपको बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और तवज्जो को बेहतर करने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें। और अपने टेबल के ऊपर, मैं एक वाजे बता रहा हूँ, अपने टेबल के ऊपर जो है ना, स्टडी टेबल जहाँ आप पढ़ते हैं, वहां पे ना एक अदद तस्वीर रखें। उसके जो दाने हैं वो मल्टी कलर के हों, वो पढ़ें आप, उसके ऊपर आपकी तवज्जो रहनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और इसके साथ साथ अपने प्यारों को, अपने प्यारों को जिनसे आपको प्यार है, अपने भाई बहनों को सफेद रंग के फूल वो तोहफा करें। वो आपके जो अंदर है अमन प्यार मोहब्बत बढ़ाएगा, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। हो सके तो अपनी हेल्थ और ज़हनी ताकत को, एनर्जीज को बढ़ाने के लिए फिश का इस्तेमाल अपने खाने में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। उसके साथ साथ एक सबसे अहम मैसेज जो है, रोजाना 30 मिनट जिक्र अहले बैत अतहार अपने घर में करें। और इसमें पैंतन पाक गोल्डन रंग का, सुनहरी रंग का अपने घर के अंदर जरूर अबेजा कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके घर में जरूर बरकतें आएंगी। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं।